बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारी लेक्चर नंबर 13। ये जो लेक्चर है मैं जो आपको कंसीव करूँगा ये कंसेप्चुअल लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट्स के हवाले से। तो एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ जाने से पहले बेहतर होगा कि मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताऊँ। व्हाट इज ए ग्लैंड? क्यों? एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज ग्लैंड। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? Glands are the specialized cells, tissues or organs. Glands are the specialized cells, tissues or organs which secrete certain kind of secretion. खास किस्म के सेल भी हो सकते हैं, वो टिश्यू भी हो सकते हैं, वो ऑर्गन भी हो सकते हैं, जिनमें से कोई रुतूबत खारिज हो उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स which secrete certain kind of secretion are called glands. अब ग्लैंड्स के बारे में 3 बातें याद रखनी। नंबर 1, they are protein in nature. Number 2, their site of secretion is away from site of action. जहां खारिज होते हैं अमूमी तौर पर वहां नहीं एक्शन करते, बल्कि उनका एक्शन किसी और जगह होता है। और सबसे आखिरी बात कि देयर इफेक्ट इज एम्प्लीफाइड। थोड़ी मिकदार में खारिज होते हैं लेकिन अपने असर ज्यादा दिखाते हैं। ये 3 बातें आपने ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में याद रखनी। यानी जो सिक्रीशन ग्लैंड्स खारिज करते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स क्या है? दे आर प्रोटीन इन नेचर, देयर साइट ऑफ सिक्रीशन इज अवे फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन एंड देयर इफेक्ट इज एम्प्लीफाइड। थोड़ी मिकदार में खारिज होते हैं, ज्यादा असर दिखाते हैं। अभी मैं जब लेक्चर प्रोसीड करूंगा तो ये मिसाल के साथ ये सारी बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाती हैं। अब जो बेसिक चीज मैंने आपके माइंड में कंसेप्ट के हवाले से क्लियर करनी है वो है ग्लैंड्स की टाइप्स के बारे में। तो याद रखिएगा, ये समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। वो एग्जांपल है पैंक्रियाज की। वो एग्जांपल किसकी है? पैंक्रियाज की। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पैंक्रियाज है। ये इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट है। पैंक्रियाटिक डक्ट। इस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियास डाइजेस्टिव सिक्रीशन सिक्रीट करता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये बात हम पहले जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है? ट्रिप्सिन, माइलोप्सिन, लाइपेज ये सिक्रीट करता है जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और लिपिड्स के डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करता है। तो फिर जब हम ग्लैंड्स की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ, तो हमें ये पता चलता है कि इस पैंक्रियास के अंदर स्पेसिफिक एरियाज हैं जो बाकी हिस्से से मुख्तलिफ है।
बाकी हिस्से से क्या है, मुख्तलिफ है। इन स्पेसिफिक एरियाज को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, उसने ये स्पेसिफिक एरिया दरियाफ्त किए। किसमें? इन द पैंक्रियाज ऑफ ए डॉग। एक कुत्ते के पैंक्रियाज के अंदर उसने ये दरियाफ्त किए और उसने ये बताया कि आपका पैंक्रियाज सेम स्पेशलाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, इसके अंदर स्पेसिफिक एरियाज है जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। इनमें से डिफरेंट सिक्रीशन खारिज होती है। अभी मैंने बताया कि एक सिक्रीशन पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए पैंक्रियाटिक जूस खारिज करती है और वो जो जूस है वो डाइजेशन के अमल में आपके काम आता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें ये स्पेसिफिक एरियाज हैं इनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें से जो सिक्रीशन सिक्रीट होती है वो इस पैंक्रियाटिक डक्ट में नहीं जाती, वो यहीं से इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैंक्रियाज है, आप जानते हैं कि एक ऑर्गन है। मैंने डेफिनेशन में बताया कि आपका ग्लैंड क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है। मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि इसकी मिसाल से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तो आप देखिए, एक किस्म की सिक्रीशन ये इस डक्ट के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है और एक किस्म की सिक्रीशन ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है ये डबल काम कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं डबल ग्लैंड। क्या नाम रखते हैं? डबल ग्लैंड। है तो ऑर्गन, क्योंकि हम अपने टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, डबल ग्लैंड। एक इस किस्म की सिक्रीशन ये डक्ट के जरिए से भेज रहा है और दूसरी किस्म की सिक्रीशन ये डक्ट के बगैर भेज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लैंड डक्टेड भी है और डक्टलेस भी है, डक्टेड भी है और डक्टलेस भी है। डक्ट के जरिए से ये सिक्रीशन जो भेजता है, पैंक्रियाटिक जूस भेजता है डाइजेशन में एड करने के लिए, और डक्ट के बगैर जो सिक्रीशन भेजता है वो उसकी तरफ मैं आ रहा हूं कि वो दो किस्म की सिक्रीशन भेजता है। इस वक्त तक ये साबित हो गया कि ये एक डबल ग्लैंड है, ये डक्ट के साथ भी भेजता है और डक्ट के बगैर भी भेजता है। तो इसकी सिक्रीशंस की तरफ जाने से पहले मैं इनके स्पेसिफिक नेम्स आपको बता दूंगा तो वो बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। जो डक्टेड ग्लैंड है, नाली वाला, नाली के जरिए जो अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। और जो डक्टलेस होता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। अब बात वाज़ेह हो गई। अगर मैं डायरेक्ट शुरू हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है और वो होता है तो बात क्लियर नहीं होनी थी। ये मैंने तमहीद बांधी है, इस तमहीद की रेस्पेक्ट कीजिएगा, इसको गौर से सुनिए। डायरेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम पर नहीं चले जाना। अब आप देख लें, इसका मतलब ये है, हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस ग्लैंड। तो वी हैव गॉट मेनी डक्टलेस ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। एक बेहतरीन मिसाल, सादा मिसाल आपके सामने है, स्वेट ग्लैंड्स डक्टलेस, पसीना आ जाता है। टीयर ग्लैंड्स, आंसू आ जाते हैं किसी उसके बगैर। ये आम मिसालें, लेकिन क्योंकि मैंने पैंक्रियाज की मिसाल आपके सामने रखी हुई है, मैं डिटेल में भी इसी के मुताबिक जाऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम से हट के कि पैंक्रियाटिक जूस जो खारिज हुआ, अब मैं डक्टलेस सिस्टम की तरफ जा रहा हूं कि पैंक्रियाज के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये दो किस्म की सिक्रीशन खारिज करते हैं। दिलचस्प टॉपिक है, मैं इसलिए इसी की मिसाल लूंगा। क्या? नंबर 1 इंसुलिन।
नंबर 2 ग्लूकेगॉन। ये दो सिक्रीशंस खारिज करता है कौन? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या दूसरे लफ्जों में पैंक्रियास। अब आप इंसुलिन का नाम सुन के सब लोग फेमिलियर है, आप तीसरा चौथा बंदा शुगर का मरीज है उसको समझ आती है यार अच्छा ये है ये इंसुलिन। तो सुनिए, इंसुलिन का काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखना। गौर से सुननी है मेरी बात। आपने ये नहीं कहना शुगर लेवल को कम करना, आपने कहना है शुगर लेवल को मेंटेन करना, नॉर्मल रखना। तो फिर ग्लूकेगॉन का क्या काम है? उसका काम भी यही है, शुगर लेवल को मेंटेन रखना, नॉर्मल करना। तो भाई अगर काम एक है तो फिर ये दो क्यों है? तो सुनिए, फर्ज करें मेरा नॉर्मल शुगर लेवल ये है, नॉर्मल शुगर लेवल ये है। अगर इस नॉर्मल शुगर लेवल से शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन खारिज होगी और वो उस शुगर लेवल को नॉर्मल तक ले आएगी। ये इंसुलिन का काम हो गया। अगर इस नॉर्मल लेवल से शुगर कम हो गई तो ग्लूकेगॉन का काम होगा इस शुगर लेवल को नॉर्मल पर ले आए। मेरी बात आपको यकीनन समझ आ गई होगी, मैं फिर दोहरा देता हूं। ये आपका नॉर्मल लेवल है। इस नॉर्मल लेवल से अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो इंसुलिन खारिज होगी और अगर शुगर लेवल इस नॉर्मल लेवल से कम हो गया तो ग्लूकेगॉन खारिज होगा। अब ये एक ऐसे मैंने बात कर दी, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब वो इंसुलिन कैसे शुगर लेवल को जरूरत से ज्यादा किए हुए को नॉर्मल पर कैसे लेकर आएगी? वो क्या करेगी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, उसकी मिकदार बढ़ी तो शुगर लेवल हमारा नॉर्मल से ज्यादा हो गया। तो इंसुलिन का ये काम होगा कि वो उस सॉल्युबल शुगर की जो फॉर्म है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करे और उसको स्टोर कर दे आपके लिवर में, आपके मसल्स के अंदर। वो इनसॉल्युबल होगा क्योंकि वो स्टोर हो जाएगा, इसलिए आपकी बॉडी को रेडिली अवेलेबल नहीं होगा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल लो हो गया तो फिर ग्लूकेगॉन आएगा, वो उन्हीं स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को उनको ब्रेक करेगा और वही ग्लूकोज वापस नॉर्मल तक आ जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल कह रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक लेवल ऊपर करके उसको नॉर्मल कर रहा है, ऊपर किए हुए को नीचे ले जाकर, एक नीचे हुए को ऊपर लाकर नॉर्मल कर रहा है। ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। कौन हुक्म देता है भाई नॉर्मल हो गया बस करो, इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके जाना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर की कमी हो जाएगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर की ज्यादती हो जाएगी, नॉर्मल पर रखना है। तो कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो हुक्म देता है आपके पैंक्रियास को, थ्रू हार्मोन्स ट्रिगर करता है। कोई उन्होंने मुलाजिम नहीं रखे हुए जाके उसको क्या भी ये खोल दो, टूटी खोल दो इंसुलिन की, नहीं। ऑल द एक्टिविटीज दे आर बीइंग परफॉर्म थ्रू द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स। और ब्रेन में पड़ा हुआ है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और यहां से वो अहकामात को आगे भेज रहा है। तो क्या साबित हुआ इससे कि द साइट ऑफ सिक्रीशन इज अवे फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन। सिक्रीट कहां हो रहा है? ब्रेन में, और काम कहां हो रहा है? आपके पैंक्रियास में। ये एक नुकता साबित हो गया। दूसरा क्या कि छोटी मिकदार में खारिज होंगे और ज्यादा इफेक्ट, एम्पलीफाइड इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है। इनकी सिक्रीशन, उसमें इतनी अहम बात जो आपने नोट रखनी है वो ये कि अल्लाह ताला के निजाम में इतनी परसेप्शन और इतनी एग्जैक्टनेस है कि ना उससे ज्यादा जाना है ना उससे कम जाना है,
ओवर सिक्रीशन होगी, जाइगेंटिज्म, लोअर सिक्रीशन होगी, अंडर सिक्रीशन होगी, डॉर्फिज्म। तो ऑप्टिमम लेवल पर जाना है, ना मिनिमम लेवल पर जाना है, ना मैक्सिमम लेवल पर जाना है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बायो का टीचर हूं और बायो के टीचर के होने की हैसियत से मैं अल्लाह का पैगाम, जो उसकी सन्नाई है, जो उसकी कारीगरी है, उसकी वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ब्लेस्ड टीचर समझता हूं बायो के टीचर को, इसलिए कि वो अल्लाह की कारीगरी और उसकी सन्नाई को ज्यादा बेहतर अंदाज से इसलिए बता रहा होता है कि वो अपने बारे में बता रहा होता है, वो आपकी बॉडी के बारे में बता रहा होता है और उसका हमें इंतहाई फायदा होता है। हम समझते हैं इस चीज को कि ये मिसाल के तौर पर अब आपने ये सुन लिया कि ये एक डबल ग्लैंड है पेंक्रियास, ये एंडोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन भी है। फिर मैंने आपको मिसाल दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के हवाले से कि दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन उस वक्त खारिज होगी जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकागॉन उस वक्त खारिज होगा जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जरूरत से कम हो जाएगा। इसी तरह एक मिसाल और हम ले लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे गुर्दों के ऊपर मौजूद है। काम सुनिए क्या है, ये हमारी फियर, एंगर और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। फियर, एंगर, एक्साइटमेंट है गुर्दे में। वहां से जब वो हार्मोन सिक्रीट होता है तो आपने बहुत दफा देखा होगा कि एक बहुत कमजोर सा लागर सा बच्चा, उसकी लड़ाई हो गई है और उसको 4 बंदे संभालने वाले हैं और वो संभला नहीं जा रहा, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, क्या हुआ? हार्मोन सिक्रीट हो गए। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उसकी टांगों में और उसके बाजुओं में, उसके मुक्के में होती है। कहानी नहीं सुना रहा। और उसको अल्लाह ताला की जात 2 मौके देती है, क्या? देख ले सामने वाले को, अगर इससे लड़ सकता है तो लड़, हमने दे दिया हार्मोन, और नहीं लड़ सकता तो भाग जा। तो हमारी साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज की जाती है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। फिर वही बात आ गई, मर्जी दे दी, झगड़ालू है, लड़ना है तो लड़ ले, कर ले हमारी नाफरमानी, लेकिन हमने तुझे ये भी मौका दे दिया कि यहां से निकल जा, फसाद से हट जा। इसी तरह एक्साइटमेंट, आप कोई मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, जैसे ही वो आप जीते तो उसमें आपने देखा होगा ना, बुजुर्ग, कोई बच्चा, औरत, हर उम्र का बंदा वो एक हुर्रा करता है। तो उसका क्या मतलब होता है? एक्साइटमेंट। तो आप दादा बू को गौर से देख रहे होते हैं कि दादा बू को क्या हुआ? एक्साइटमेंट करना तो हमारा काम है। क्यों? इसलिए वो कर रहे हैं कि उनके हार्मोन सिक्रीट हुए। कोई किसी को गाली दे देता है, नहीं देनी चाहिए गाली, बहुत बुरी बात है। तो जिसको गाली दी जाती है उसके चेहरे के तासुरात देखिए, उसको कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी गई, उसको कोई मुक्का नहीं मारा गया, कोई डंडा नहीं मारा गया, सिर्फ जुबानी गाली देने पर उसका रंग पीला पड़ गया और उसका सांस उखड़ गया और वो परेशानी आपको नजर आ रहा है कि यार ये गुस्से में है। तो ये क्या है? हार्मोन सिक्रीट। अब वो उसको कंट्रोल करता है, अपने बड़ों की सुन्नत पर अमल करता है, या वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर झगड़ पड़ता। जैसे हम सुनते हैं कि गुस्से की इब्तदा जो है नदामत पर खत्म होती है। गुस्से की इब्तदा खत्म कहां होती है? नदामत पर। तो ये सब हार्मोन है। आप हदीस के हवाले से सुनिए, तुमने कहा जी आपको गुस्सा है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और इससे बड़ी बात पानी पियो। ये तो बड़ी आम सी बात है। जब आप पानी पिएंगे वो जो हार्मोन सिक्रीट होंगे जो आपको एक्साइट कर रहा है, फियर में लेके जा रहा है, एक्साइटमेंट में लेके जा रहा है, वो डाइल्यूट हो जाएगा और आपकी वो जो कैफियत है ठंडी हो जाएगी। तो पानी पीना भी सुन्नत है गुस्से की कैफियत में। तो टॉपिक के हवाले से मैंने कोशिश की कि एंडोक्राइन सिस्टम के रेफरेंस के साथ आपके साथ बात करूं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है,
पैंक्रियाज मैंने बता दिया। वो जो अगला लेक्चर होगा जो मेरे टीचर काबिल एहतराम अपना सादत साहब और अली अब्बास साहब आपको देंगे, तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, इसके हवाले से कोई आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आई एम रेडी फॉर दैट। फीडबैक मैकेनिज्म में दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक लेवल के ऊपर जब कोई हार्मोन एक्टिव होगा तो वो दो सूरतों में हो सकता है, वो लेवल को बढ़ाने के लिए हो सकता है या लेवल को कम करने के लिए हो सकता है। तो वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नॉर्मल स्टेट में नहीं आ जाते। ये था मेरा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मैं एक लेक्चर और दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।